दोस्तों, ये उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन न था। उन्हें पैदल ही चलकर जंगल और पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती ने शिव जी को बोला कि आप तो इस संसार के स्वामी हैं और आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है। शिव जी हंसकर बोले, देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना, भला साधु भी कभी सवारी करते हैं। पार्वती ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि जब आप शरीर पर भस्म लगाते हैं, लगाकर बालों की छटा बढ़ाकर नंगे पाँव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिवजी ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु वह जिद पर अड़ी रही। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पार्वती जी को स्वीकार था, परंतु वह भगवान शिव के लिए सवारी चाहती थी। अब भोले भंडारी चिंतित हुए कि भला अब वाहन किसे बनाए। उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवताओं को संदेश पहुँचा दिया। अब ऐसे में सभी देवता घबरा गए कि ऐसे में हमारा वाहन न ले ले। सभी कोई न कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। यहाँ पार्वती उदास थी। शिवजी ने देखा कि कोई देवता नहीं पहुंचा है। तब उन्होंने एक पुकार लगाई तो जंगल के सभी जंगली जानवर आ पहुंचे। शिवजी ने उन्हें कहा कि तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए, बोलो कौन बनेगा मेरा वाहन। सभी जानवर यह सुनकर खुशी से झूम उठे। फिर एक छोटा सा खरगोश आगे बढ़ा। उसने कहा, भगवान मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। इसे देखकर सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर देखकर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते हुए तेरी जरूरत कैसे हुई सामने आकर बोलने की। फिर बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। फिर शेर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना ले। उसकी बात समाप्त होने से पहले हाथी बीच में बोल पड़ा, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है प्रभु। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सुंड में पानी भरकर महादेव को नहलाऊंगा। फिर क्या जंगली सुअर भी किसी से कम था। वह भी अपनी थुथुन हिलाते हुए कहने लगा, शिव जी, मुझे सवारी बना लो, मैं साफ सुथरे रहने की कोशिश करूंगा। यह कहकर वह अपने शरीर की कीचड़ छांटने लगा। फिर कस्तूरी हिरण ने नाक पर हाथ रखकर कहा, छी, कितनी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से, मेरी पीठ पर तो शिवजी सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे और आपस में झगड़ने लगे। फिर शिवजी ने सभी को शांत कराया और बोले, कुछ ही दिनों बाद मैं सभी जानवरों से एक चीज मांगूंगा, जो मुझे वह लाकर देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल भी वहीं खड़ा था। उस दिन के बाद वह छिप छिप कर शिव पार्वती की बातें सुनने लगा। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वह छिपा रहता था कि शिव जी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की मांग करेंगे, तो उसने पहले ही सारी तैयारी कर ली। फिर कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। सारा जंगल पानी से भर गया था। ऐसे में शिव जी ने सूखी लकड़ियों की मांग की। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। फिर नंदी बैल गया, बहुत सी लकड़ियों के गट्ठर को उठाकर ले आया। फिर भगवान शिव यह देखकर बहुत ही खुश हुए। फिर मन ही मन जानते थे कि नंदी बैल ने चुप चुप कर उनकी बातें सुनी। फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। इसके बाद नंदी बैल भगवान शिव की सवारी बने। फिर सारे जानवर उनकी ओर माँ पार्वती की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।